गाइस, मैं हूँ ईमानी और आप सभी का स्वागत है मनी ब्लॉग्स में। आज हम पहुँचे हैं तिरुपति शहर में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, अभी हम जो है फ्लाइट से उतरे। आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आकर हम क्या क्या घूमते हैं, कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करते हैं, आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और हमारे साथ इस ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे हमने दर्शन किए, क्या यहाँ का प्रोसीजर है, वो सब आपको देखने के लिए इस ब्लॉग में मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे कि हिमानी ने आपको बताया, हमें तिरुपति एयरपोर्ट के बाहर और एयरपोर्ट के अंदर से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एयरपोर्ट के बाहर से गवर्नमेंट बस मिलती है जो कि आपको तिरुपति शहर लेकर जाती है। हम भी उसी बस का वेट कर रहे हैं और बस की टाइमिंग आप देख रहे हैं सामने लिखी हुई है। टाइमिंग के अनुसार हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हैं, लेकिन यहाँ पर बस का वेट करना पड़ता है क्योंकि बस की जो टाइमिंग है वो ऊपर नीचे हो जाती है। फाइनली कुछ टाइम वेट करने के बाद हमें भी बस मिल गई और हम एसी बस का एंजॉय करते हुए निकल चुके हैं तिरुपति शहर की तरफ। बस में आप देख रहे हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है, काफ़ी कम पैसेंजर्स हैं। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ भाई, यहाँ गर्मी बहुत है। हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से बहुत ठंड थी दिल्ली में तो, और यहाँ पे बहुत गर्मी है। सो इसलिए हमें यहाँ पे एसी बस लेनी पड़ी। आपको यहाँ ऑटो, रिक्शा, ओला, कैब सब मिलता है। तो हमने सोचा क्यों ना लोकल एक्सप्लोर करने के लिए लोकल चीज़ें यूज़ की जाएँ, तो हमने यहाँ की गवर्नमेंट बस को चुना तिरुपति शहर जाने के लिए। तो दोस्तों, आप रास्ता देख रहे हैं, कैसा रास्ता है। आप किसी नए स्टेट में जाते हैं तो वहाँ नई चीज़ें ही देखने के लिए मिलती हैं। खूबसूरत सफ़र रहा हमारा और सफ़र को पूरा करने के बाद हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में। हमने होटल में थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम आ गए हैं वहीं बराबर में हमें दिखा एक बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन होटल। ये थाली ऑर्डर कर दिया। आप थाली देख रहे हैं, कितनी सुंदर सजी हुई थाली है और थाली में बहुत सारी चीज़ें भी हैं खाने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप कभी आंध्र प्रदेश आए तो ये साउथ इंडियन थाली जरूर चख के देखें। खाना खाने के बाद हम चले गए होटल और हमने किया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि यार अर्ली मॉर्निंग की हमारी फ्लाइट, उसके बाद आप देख ही रहे हैं जब से भागा दौड़ी। तो हमने रेस्ट करने के बाद सोचा क्यों ना यहाँ के लोकल मंदिर को विजिट किया जाए। हिमानी और मैं रेडी होकर निकल चुके हैं, हाथ में पानी की बोतल लेकर, यहाँ का लोकल एक्सप्लोर करने के लिए। और हमें किसी ने बताया यहाँ पे सबसे पहले आप अम्मावरी टेम्पल विजिट कीजिए। तो हम चले हैं अम्मावरी टेम्पल विजिट करने के लिए। हमने की यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा, जो कि यहाँ पर पर्सनल बुक करनी पड़ती है। शेयरिंग में भी जाते हैं, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है शेयरिंग का। हमने तो यहाँ पे पर्सनल बुक की है और पर्सनल बुक करने के बाद देखिए अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी बात, जो ऑटो वाले भैया हैं उनको तो हमारी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही, ना हमें उनकी लैंग्वेज समझ में आती है। तो बस ऐसे ही इशारों से काम चला है कि हमें वहाँ जाना है अम्मावरी। इतना हमने बोला, उन्होंने समझ लिया। अभी हम अम्मावरी टेम्पल जा रहे हैं और रास्ते में देखो भाई कि ये कैप्चर किया है ओरियन। ये जो यहाँ का होटल है, कहते हैं ये बहुत अच्छा और प्योर वेज होटल है, तो इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया और ये रास्ते में ही पड़ रहा था। बाकी हम सीधे चलते हैं अम्मावरी टेम्पल पर। अम्मावरी टेम्पल जाने के लिए कहते हैं 2-3 गेट है। हमारे भैया ऑटो वाले पता नहीं मैं कौन से गेट पर छोड़ेंगे। भैया ने हमें छोड़ा है गेट नंबर 4 पर। चलो, और हम गेट नंबर 4 से एंट्री कर रहे हैं अम्मावरी टेम्पल के लिए। तो भाई दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर के अंदर घुसे, मंदिर में तो काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है और लगभग टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बजे। हमें दिखा है कि ये सुंदर सा हाथी, और मैंने देखा ये हाथी सबको आशीर्वाद दे रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आशीर्वाद लूँ। कोई इनको पैसे दे रहा है, कोई इनको खाने के लिए दे रहा है, तो मैंने भी कुछ अपनी तरफ से दिया और मुझे भी भगवान का आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद मिलने के बाद हमने सोचा चलिए अब जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के लिए जैसे ही हम अंदर मंदिर में गए तो हमें किसी ने बताया कि मंदिर का समय अभी बंद हो चुका है, मंदिर में आरती चल रही है। 7 बजे मंदिर खुलेगा, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ एक्सप्लोर थोड़ा बहुत और कर लिया जाए। हमने किसी लोकल से पूछा तो किसी ने बताया यहाँ पे एक कुंड है, कुंड देख लीजिए, जैसे कि आपको दिख रहा है ये कुंड है। स्नान कर लीजिए, आप हाथ मुँह धो लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा हो। बच्चे यहाँ पे बहुत सारे नहा रहे थे, हमने भी यहाँ पे हाथ मुँह धो लिए और हाथ मुँह धोने के बाद हम यहाँ से निकले आगे की तरफ। कुंड में दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले कुंड से और सामने दीवार पे हमें एक बोर्ड दिखा दिया, जिस बोर्ड पर लिखा था वे टू सूर्य नारायण टेम्पल। हाँ जी, हम सूर्य नारायण टेम्पल विजिट करने चलते हैं क्योंकि बहुत पास में ही है। जैसे ही हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद हमने देखा छोटा सा एक प्रांगण मिला और बहुत छोटी छोटी सी शॉप्स, प्रसाद। और ये मंदिर भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंदिर भी बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर। और आपको पता ही है मंदिर में, यहाँ के हर मंदिर में आपको पॉजिटिव वाइब तो मिलेगी। यह है सूर्य नारायण टेम्पल का मंदिर। तो चलिए एक बार मंदिर में अंदर चलते हैं। और जी, सूर्य नारायण टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम आए हैं अम्मावरी टेम्पल में दर्शन करने, और हम यहाँ दर्शन कर बाहर आ चुके हैं। आपको पता यार,
जितने भी यहाँ पर टेम्पल्स हैं उनमें फ़ोन्स तो अलाउ है नहीं, तो हम दर्शन करने के बाद बाहर आए हैं। ये है अम्मावरी टेम्पल का दर्शन मुख्य द्वार है। ये यहीं से आपको एंट्री करनी है और यहीं से आपको एग्जिट करना है। ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ जितना हो सके। देख रहे हैं आप कितना सुंदर मंदिर है, लाइटिंग देखिए, फूलों से सजा हुआ, और भाई मंदिर का शिखर मैं बताता रहा हूँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर आपको चारों तरफ मार्केट भी देखने को मिलेगी। और जैसे ही हमने थोड़ा सा वेट किया तो हमें दिखा कि यहाँ पे आरती हो रही है। हम भी आरती में शामिल हुए दूर से, क्योंकि भीड़ बहुत ही आगे। तो हमने देखा कि अम्मावरी जी की आरती हो रही है। हमने भी यहाँ से अम्मावरी के दर्शन किए। आप भी दर्शन कर लीजिए। बाकी दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकले और होटल में जाने के बाद हमने डिसाइड किया, क्योंकि सुबह हमें करने थे तिरुपति बालाजी के दर्शन, तो हमने सोचा क्यों ना अर्ली मॉर्निंग का प्लान किया जाए। हम लोग जल्दी होटल में जाकर सो गए थे। तो भाई सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उठकर रेडी हो चुके हैं दोनों, और भाई जल्दी जल्दी निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि जितना जल्दी पहुँचेंगे उतने जल्दी हमारे दर्शन होंगे। और ये है हमारे होटल का कुछ व्यू, देख लीजिए। ये हमारा रूम था, काफ़ी ठीक था, इतना अच्छा भी नहीं है तो इतना बेकार भी नहीं है। तो चलिए हम लोग सुबह सुबह निकले वहाँ से। हमने वहाँ पे लोकल बस ली तिरुपति जाने के लिए। आप तिरुपति शहर से तिरुमला जाने के लिए लोकल बसेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एसी और नॉन एसी दोनों होती है। हमने ली है नॉन एसी बस। नॉन एसी बस लेने के बाद हम रास्ते में पहुँचे हैं, और रास्ते में आपको पड़ता है अलीपिरी में, जहाँ पर आपकी बस चेक होती है। यानी कि आपकी बस में क्या सामान है, आपका सामान सब कुछ चेक होने के बाद ही आप यहाँ से मंदिर की तरफ रवाना होते हैं। तो बस से उतरने के बाद हमें पता लगा यहाँ से मंदिर जाने के लिए काफ़ी पैदल आपको चलना पड़ेगा। तो हमने कर लिए यहाँ से एक जीप, और जीप में मैं और हिमानी पीछे बैठ गए। और भाई आप देख रहे हो पीछे का नज़ारा, यही वो टैक्सी है जो आप देख रहे हैं, जो आपको लोकल बस स्टैंड से और मंदिर के मुख्य द्वार तक लेके जाएगी, मतलब जहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो आपका लेफ्ट में रास्ता दिख रहा है, यहीं से हमें लाइन में लगना है और यहीं से हमें दर्शन करना है। तो हम भी लाइन में लग गए हैं और सर्व दर्शन के लिए हम चल चुके हैं भगवान से मिलने के लिए। तो जी लाइन में चलते जा रहे हैं हम भी। ऐसा लग रहा है कि हमारे दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि देखो भीड़ तो अंदर जाने के बाद पता लगेगी कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। बाकी जैसे सब चल रहे हैं, हम भी भगवान का नाम लेके गोविंदा गोविंदा बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और भाई सब लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटोज़ बना रहे हैं। हमने भी वीडियोस फ़ोटोज़ बनाई, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े भीड़ हमें बढ़ती मिलती गई। इस भीड़ को देखने के बाद तो यार ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी नहीं है, हमसे भी पहले लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, हम तो बहुत लेट हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा है। हम भी आगे की तरफ चल रहे हैं इस भीड़ के साथ। तो गाइज ये है वेटिंग हॉल नंबर 6। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे वेटिंग हॉल हैं जिसमें श्रद्धालुओं को रुकाया जाता है। हमें वेटिंग हॉल 6 मिला है, यानी कि हमसे आगे और हमसे पीछे जितने भी वेटिंग हॉल है उसमें भी बहुत सारे श्रद्धालु रुके हुए हैं। उसके हिसाब से हमारा नंबर कब आएगा हमें नहीं पता है। आप देख रहे होंगे हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था और अभी दिन निकल चुका है, 8 बज चुके हैं सुबह के, लेकिन अभी तक भी हमारा नंबर नहीं आया है। अब हमारे को वेटिंग हॉल से फिर कहीं आगे जाने के लिए बोला गया है, तो हम सब लाइन में लगकर फिर दोबारा से आगे जा रहे हैं। तो गाइज आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, पूरा मतलब बिल्कुल पैक हो चुका है और हम बहुत देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। गाइज वहाँ से लाइन ख़त्म होने के बाद हम आ चुके हैं फ्री लगेज है सेल फोन डिपॉजिट काउंटर पर। यहाँ पर आपको लगेज भी आपका फ्री में डिपॉजिट हो जाएगा, आपके मोबाइल भी जमा हो जाएंगे यहाँ पर ही। तो अभी तक का जितना भी व्लॉग मैंने आपको यहाँ तक का बनाया है, सारी जानकारी मैंने आपको मंदिर तक पहुंचने की दी है। इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको जब मैं दोबारा से फ़ोन अपना वापस लूँगी उसके आगे मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस जल्दी मिलेंगे। तो गाइस जैसा आपने देखा था कि मैंने अपना फ़ोन सबमिट कर दिया था और अब आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे दर्शन जो हैं वो हो चुके हैं। बहुत ही खुशी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ऐसी वाइब आई है दर्शन करने के बाद। तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरा यहाँ पर आना सफल हुआ ऐसा मुझे बहुत ही ज़्यादा मन में महसूस हो रहा है।
जहाँ पर हमने अपना फ़ोन सबमिट किया गया था, आपको वहाँ पे ना ही आपका लगेज मिलेगा और ना ही वो आपको फ़ोन मिलेगा। फ़ोन और लगेज आपका दूसरे अदर काउंटर पर आ जाते हैं। आपको जो स्लिप मिलती है उसको दिखा के आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। वहाँ से आपको अपना फ़ोन और लगेज दोनों हमने वहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम दोबारा वीडियो बनाने के लिए वापस आए हैं। हालांकि हमारे पैरों में बहुत दर्द है क्योंकि हम सुबह से खड़े थे। हम यहाँ पर आए हैं अपनी यादें ले जाने के लिए, सब कुछ कैप्चर करना चाहते हैं हम यहाँ पर, तो इसलिए हमने दोबारा आना ज़रूरी समझा और हम वापस आए हैं। अभी मैं आपको इस प्रोसेस के बीच में बता देती हूँ कि जब हमने फ़ोन सबमिट किया था उसके बाद एक और हॉल है जहाँ पर हमको दोबारा से ले जाया गया। वहाँ पर पूरा वेटिंग टाइम रहा हमारा। हमें जो स्लॉट है, हमारी स्कैनिंग हुई, उसमें आपको स्लॉट दर्शन मिल जाते हैं कि आपके कितने बजे के दर्शन हैं। हमारे जो दर्शन थे उसका स्लॉट टाइमिंग था शाम के टाइम 7:30 बजे का टाइमिंग उसमें दिखा रहा था, लेकिन हमें 7:30 बजे दर्शन नहीं हुए, हमें दर्शन हुए 10 बजे। तो 10 बजे का जो हमारा स्लॉट था, हम मतलब उसी हॉल में रहे। वहाँ पर खाने की पीने की व्यवस्था रहती है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था वेटिंग हॉल 6, उसमें भी वॉशरूम था, खाने पीने की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए दूध वगैरह रहता है। ऐसे ही वहाँ पर जो हमारा सेकंड हॉल था उसमें भी हमें वहाँ पर सब कुछ मिला। चाय भी थी उसमें और आपका खाना भी था, मील था, सांभर चावल थे। इस तरीके से वहाँ पे आपको खाना प्रोवाइड करते रहते हैं वो। आपको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेट तो आपको करना पड़ेगा सर्व दर्शन में। तो ये आप प्रिपेयर होके जाइएगा। और अगर आप टोकन लेके जाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो लोगों का नंबर अभी नहीं आया है, नेक्स्ट डे जिनका नंबर आएगा वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं, यहाँ लेट रहे हैं। व्यवस्था की हुई है लेटने के लिए और यहाँ पर रूम्स भी मिलते हैं। आप पहले से एडवांस बुकिंग कराकर रूम्स भी ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये है नंदकम विश्राम भवन। यहाँ पे अंदर भी बने हुए हैं और इसके साइड से ही रास्ता जा रहा है अन्न प्रसादम के लिए, वो भी बंद हो चुका है। ये अन्न प्रसादम सेंटर है, यहाँ पर फ्री में पूरे टाइम अन्न प्रसाद मिलता है, लेकिन अभी 11 बज रहे हैं तो वो बंद हो चुका है। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं, सब कुछ हमारा बहुत अच्छे से हुआ। दर्शन करने के बाद आप जो नारियल होता है, दिया होता है, वो आप यहाँ पर मंदिर के शिखर के सामने आप जला सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग है। जैसे ही आप दर्शन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी। मैं इस मोमेंट को कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। इस मोमेंट को कैमरे में कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है, बस इसे महसूस किया जा सकता है। और वो चीज़ महसूस करने के लिए आपको यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। अगर आप तिरुपति आ रहे हो तो 3 बातें ज़रूर याद रखना। दर्शन टिकट पहले बुक करना क्योंकि उसमें आपको समय कम लगेगा। कंफर्टेबल शूज़ पहनना क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है। और पेशेंस, वो सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आप आ रहे हो तो आप माइंड सेटअप करके आइएगा कि आपको 8 से 10 घंटे यहाँ पर लग सकते हैं। यहाँ आके समझ आता है कि भक्ति सिर्फ मांगने का नाम नहीं, शुक्रिया कहने का भी है। अगर आप भी बालाजी में विश्वास रखते हो, कमेंट में जय बालाजी लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।